यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। 10, 11 और 17 को स्कूल में रहेगा अवकाश। 1434 प्रधानाध्यापकों का वेतन बंद, 1 माह का वेतन कटौती कर सरकारी खजाने में जमा करने की चेतावनी भी। मिड डे मील की मॉनिटरिंग में लापरवाही पर गिरी गाज। राज्य के 1434 प्रधानाध्यापकों का वेतन बंद कर दिया गया है। इस प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। क्यों नहीं उनके 1 माह के वेतन की राशि की कटौती कर सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। सरकारी स्कूलों में हुई नई परंपरा। राज्य के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सोमवार को एक नई परंपरा शुरुआत हुई। स्कूलों में 9वीं एवं 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में प्रथम 3 स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने की इस परंपरा में बच्चों के अभिभावक भी शामिल हुए। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यह आयोजन टिफिन के बाद हुआ। विद्यालयों में समारोह पूर्वक 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किए गए। बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बने रहेंगे। एजेंसी अभ्यर्थियों से संबंधित मामले में बीएड अभ्यर्थियों से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया है कि उसका निर्णय जिसमें कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए अयोग्य हैं, भविष्य सूचक प्रकृति का है तथा पूरे देश पर लागू होता है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने यानी क्या हुआ स्पष्ट किया कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने ऐसे पदों के लिए आवेदन किया था और उनका चयन उसके फैसले से पहले हो गया था, उन्हें उच्च न्यायालय में उनके मामले के निपटारे तक अंतरिम संरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार 11 अगस्त 2023 के अहम बहस पहले तमाम बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा में बने रहेंगे। जो पहले से बहाल हो चुके हैं वे बने रहेंगे। ईद और रामनवमी पर नहीं होगा शिक्षकों का प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री के निर्देश पर छुट्टी का लिया गया निर्णय। 10-11 को ईद तो 17 को रामनवमी का अवकाश। शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों के लिए भी 10-11 अप्रैल और ईद तथा 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लेते हुए उक्त निर्देश दिया। ईद और रामनवमी के दौरान सहजता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने उन्हें छुट्टी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में प्रेस नोटिस जारी किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब हो कि राज्य के नवनियुक्त शिक्षकों का चरणवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह आवासीय प्रशिक्षण और आरंभ होने के बाद लगातार 15 दिनों तक चलता है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को कक्षा संचालन और बच्चों के समन्वय बनाकर रखने के साथ ही बच्चों में कौशल विकास की विकसित करने का गुण सिखाया जाता है। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले नियुक्त पाने वालों को नहीं निकाला जाएगा। यानी जो उससे पहले बहाल हो चुके हैं उनको नहीं हटाया जाएगा 1 से 5 में बीएड वाले को। अब तो 1 से 5 में बीएड डिग्रीधारी 1 से 5 के टीचर नहीं बन सकते हैं। प्राइमरी टीचर 6 से 8, 9, 10, +2 के टीचर वो बन सकते हैं। काउंसिलिंग को मांगी गई चुनाव आयोग से अनुमति। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक होने वाले नियोजित शिक्षकों को की काउंसिलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसिलिंग के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद ही सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। इसमें 11वीं से 12वीं कक्षा के 5,313, 9वीं से 10वीं कक्षा के 20,354, 6वीं से 8वीं कक्षा के 22,941, पहली से 5वीं कक्षा के 1,39,10 शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग की चल रही तैयारियों के मुताबिक काउंसलिंग यहाँ राज्य मुख्यालय में होगी। काउंसलिंग में शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन होगा जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म में भरते वक्त दिए गए थे। काउंसलिंग के बाद संबंधित नियोजित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन होगा। विद्यालय में योगदान की तिथि से उनका पद नाम बदलकर विशिष्ट शिक्षक हो जाएगा तथा उसी दिन से वे राजकर्मी हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी नई खबरों को लेकर। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।